Good morning, everyone. Welcome to my channel Accounts Uncomplicated by शरद गौड़। बच्चास मैंने एडमिशन के दो वीडियोस डाले, जिसमें एक में मैंने रेशियोज कैलकुलेट करना सिखाया और दूसरे में मैंने गुडविल की जर्नल एंट्री सिखाई। बच्चा एक एस्पेक्ट और है जो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों चैप्टर को इक्वली इन्फ्लुएंस करता है और उस एस्पेक्ट का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। बच्चा, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, बच्चा रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है या कोई रिटायरमेंट लेता है या डेथ होती है, तो पार्टनर्स जो बाकी पार्टनर्स हैं, अब वो अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं। क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं। और ये पता लगाने के लिए कि इन असेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है बच्चा, वो किस में बांटा जाता है? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। सो बच्चा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, is it clear? Value of assets and liabilities are updated, reassessed, and to show that upgradation, that revaluation account that is prepared is called revaluation account. क्लियर? चलिए, तो बेटा आज मैं जिस टॉपिक को कवर कर रहा हूं वो रीवैल्यूएशन अकाउंट है। आइए बच्चा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों चैप्टर में आएंगी, मैं उनको एक जगह पर आपको कवर कर रहा हूं। ओके, व्हाट्स रीवैल्यूएशन में आता क्या क्या है? बच्चा, यदि आपकी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, क्रेडिट कर दो। और यदि आपकी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, डेबिट कर दो। बच्चा, यदि आपकी लायबिलिटीज कम हो जाए, कैसा लगेगा? लायबिलिटीज कम हो जाए, गॉड सर अच्छा लगेगा, क्रेडिट कर दो। सो योर लायबिलिटी डिक्रीजेस, क्रेडिट कर दो। अच्छा बेटा, यदि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए तो गॉड सर बुरा लगेगा, खराब लगेगा, तो डेबिट कर दो। बेटा, आपको अचानक कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिल जाए, कोई ऐसी असेट मिल जाए जो आपको पहले नहीं पता था, तो सर अच्छा लगेगा, इसे क्रेडिट कर दो। और बच्चा, यदि आपको कोई अनरिकॉर्डेड, अनअकाउंटेड लायबिलिटी मिल जाए तो सर जी खराब लगेगा, तो बच्चा डेबिट कर दो। और बेटा, जो भी यदि हमारा गेन पेन से ज्यादा है, मतलब हमारी क्रेडिट साइड डेबिट से ज्यादा है, तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। और बेटा, जो भी प्रॉफिट आएगा किस में बांट देना? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ। अच्छा गॉड सर, यदि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या आएगा? लॉस। किस में बांट देना? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्लियर? बेटा, इस लेक्चर के दौरान मैं सारी उन प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखूंगा जिनसे आपका पाला पड़ सकता है। क्लियर? और साथ में एंट्रीज भी बनाना सिखाऊंगा। चलिए बेटा, पहला है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। बताइए बेटा, इन्होंने स्टॉक को कितना अंडर वैल्यू करके दिखाया है? 10%, मतलब वैल्यू है तो 100, लेकिन बेटा ये कितने की दिखा रहे हैं? बेटा, जिसकी वैल्यू 100 है, ये उसे कितने की दिखा रहे हैं? 90 की। मतलब जिस चीज की ओरिजिनल वैल्यू 100 है, उसको ये कितने का दिखा रहे हैं? गॉड सर 90 का दिखा रहे हैं। तो बताओ, जिस स्टॉक की वैल्यू 54,000 दिखा रहे हैं, बेटा उसकी एक्चुअल कीमत क्या होगी? गॉड सर, उसकी एक्चुअल कीमत क्या होगी?
रुपीज 60,000। फिर सुन लीजिए, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, मतलब हम 100 की चीज को कितने में दिखा रहे हैं, 90 में। तो जो ओरिजिनली 100 का स्टॉक है हम उसे कितने का दिखा रहे हैं, 90 का। तो बताओ जिस स्टॉक को हम 54,000 का दिखा रहे हैं उसकी एक्चुअल में कीमत क्या होगी? गॉड सर 60,000 होगी। मतलब जिस स्टॉक को हम 54 का दिखा रहे हैं उसकी कीमत एक्चुअली है क्या, 60,000। कितनी बढ़ गई? गॉड सर 6,000, 6,000 बढ़ गई। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा बच्चा। तो क्या करिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दो बाई स्टॉक अकाउंट कितना, 6,000। अच्छा बच्चा ये काम मत कर देना, मैं सब क्रिटिकल पॉइंट ले रहा हूं। ऐसा मत कर देना कि 54,000 का सीधा 10% निकाल दो और 5400 आ जाए। नहीं, जब भी इस तरीके से दिया जाए स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, तो अंडर वैल्यूड है तो अंडर मतलब नीचे 10% कम कर दो, और ओवर वैल्यूड हो तो नीचे 10% बढ़ा दो। तो बेटा स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, मतलब जो स्टॉक ओरिजिनली 100 का है हम उसे 90 का दिखा रहे हैं, और जो 54,000 का है उसकी एक्चुअल कीमत क्या हुई, 60। तो बताइए 54,000 में दिखा रहे हैं जबकि एक्चुअल वैल्यू है कितनी, 60। तो 6,000 बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कैसा लगेगा? अच्छा, क्रेडिट साइड में दिखा दो और आपसे जर्नल पूछा जाए तो क्या बनाना, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस साइड को अकाउंट डेबिट बोला जाता है टू रीवैल्यूएशन। क्लियर? अच्छा, अगला है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, मतलब जो स्टॉक 100 का है हम उसे कितने का दिखा रहे हैं, 110 का दिखा रहे हैं। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। तो बताओ बेटा जो ओरिजिनल कितने का है, 100, उसे हम कितने का दिखा रहे हैं, 110 का। तो जो स्टॉक 66,000 का है बच्चा उसकी ओरिजिनल कीमत क्या रहेगी, 60,000 रहेगी। क्या रहेगी, 60,000। तो बताओ बेटा जिस स्टॉक को हम 66,000 का समझ रहे हैं वो एक्चुअली है कितने का, 6,000 का है। तो वैल्यू कितनी गिर गई है? गॉड सर 6,000 गिर गई है। कैसा लगेगा? गॉड सर बुरा लगेगा। बेटा एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो बेटा कभी भी क्रेडिट साइड की एंट्री बनाओगे तो क्या बनाओगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और डेबिट की बनाओगे तो क्या कहोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। और कभी भी बेटा अंडर वैल्यूड बाई 10% हो तो 100 अपॉन 10% नीचे लेस कर देना, 90 दिखाना, और ओवर वैल्यूड है तो 100 अपॉन 110 दिखाना। तो अंडर वैल्यूड मतलब नीचे 10 लेस कर दो, और ओवर वैल्यूड मींस नीचे 10 ऐड कर दो। ओके। तीसरा, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड टू 5 लाख। बताइए इंक्रीज्ड टू 5 लाख, बताइए बुक वैल्यू कितनी थी, 4 लाख, इंक्रीज टू 5 लाख। बताइए बढ़कर कीमत कितनी हो गई है, गॉड सर 5 लाख। तो बताइए वैल्यू में कितना चेंज आया है, गॉड सर 1 लाख। बताइए कैसा लगेगा सर, बताइए हमारी कीमत 5 लाख हो गई है जबकि हम तो 4 लाख का दिखा रहे थे, तो 1 लाख बढ़ गई है। कैसा लगेगा, गॉड सर अच्छा लगेगा। तो क्या कर दीजिए, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। बेटा यदि आपसे एंट्री पूछी जाए तो आप क्या बनाओगे, लैंड एंड, इसको हमेशा डेबिट पढ़ना, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके चलो अगला पढ़ो, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाई, इंक्रीज टू नहीं इंक्रीज बाई। तो बेटा ये प्रपोजिशन कायदे से पढ़ना, इंक्रीज बाई 5 लाख। बताओ बेटा लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख से 5 लाख हो गई है या इंक्रीज बाई 5 लाख है? सर लिखा इंक्रीज बाई 5 लाख। कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। कितना बड़ा है, 5 लाख बड़ा है। तो बेटा लिख दीजिए बाई लैंड एंड बिल्डिंग
कितना 5 लाख। बेटा एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो बेटा ये इंक्रीज्ड टू और इंक्रीज बाय को केयरफुली पढ़कर करिएगा एग्जाम्स में। क्लियर जी। बेटा नेक्स्ट वन, डेटर whose date of rupees 40,000 was written off as bad debts last year, paid 30,000, a debtor बताइए डेटर कितने के थे, 40,000 was written off as bad debts last year, paid 30,000 in full settlement। बताइए डेटर कितने के थे, 40,000 was written off as bad debts last year। आप लास्ट ईयर ही इसे बैड डेट्स मानकर क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं। बैड डेट्स रिटन ऑफ का मतलब आपने बुक से इन्हें हटा दिया है। कितना पैसा दे रहे हैं गौर सर, 30,000 दे रहे हैं। पहली एंट्री क्या करोगे गौर सर, 30,000 आ रहा है, क्या जनरल एंट्री बनेगी 30,000 आने की, सर एंट्री बनेगी क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। यदि बैंक ना लिखना चाहो तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। पहली एंट्री क्या बनेगी बोलो बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। कितने रुपए का बेटा पैसा मिल रहा है, 30,000। बताओ बेटा कैसा लग रहा है, जिस पैसे को आप क्या मान चुके थे, 40,000 को आप ऑलरेडी बैड डेट्स मानकर राइट ऑफ कर चुके थे, बुक से हटा चुके हो, वही शख्स अब कितना देने के लिए तैयार है, 30,000। कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। पहली एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी। और बेटा ये जो अच्छा लगेगा कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन में। कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन में। तो क्या करके लिख देंगे, बाई बैड डेट्स रिकवरी, बाई बैड डेट्स रिकवरी करके कितना लिख देंगे, 30,000। तो बताओ बेटा कभी भी मारा हुआ पैसा मिल जाए सो, और यदि आपसे एंट्रीज पूछी जाए तो हाउ मेनी एंट्रीज यूल पास, बेटा दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी। पहली कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी, और दूसरी एंट्री करोगे बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी एंड बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, हाँ बच्चा। तो एक बार और देख लो बेटा, पहले 40,000 जो मारा जा चुका था, राइट ऑफ हो चुका था कि अगेंस्ट 30,000 मिला, तो पहले आपको रिकवरी की एंट्री करनी पड़ेगी, फिर आप इसे रीवैल्यूएशन में दिखाएंगे तो कितनी एंट्री करनी पड़ेगी, 2 एंट्री। क्लियर जी गॉड सर। चलिए अगला बोलो, डेटर। अगला, an old customer whose account was written off as bad debts has promised to pay 15,000 in full settlement of his claim account of 25,000। पहले ये बताइए क्या 25,000 रुपीज का वो डेटर है, नहीं गौर सर, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। भैया जी हम तो 25,000 के डेटर को बैड डेट्स मानकर पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं, बुक से हटा चुके हैं, लेकिन ये डेटर मुझे कितना देने का प्रॉमिस कर रहा है गॉड सर, 15,000 दे दिया या प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। सर कैसा लगेगा, सर जी अच्छा लगेगा। क्या ये पैसा मिल गया है, नहीं मिला नहीं है, प्रॉमिस मिला है। तो बेटा यदि प्रॉमिस मिला है कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, तो क्रेडिट करिएगा। और अभी आपको पैसे मिले हैं या डेटर्स मिले हैं, डेटर्स मिले हैं, तो बेटा जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यदि बेटा पैसा मिल जाए, रिकवरी हो जाए, तो एंट्री होगी बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और मेरे बच्चा अभी प्रॉमिस मिले तो फिर बैड डेट्स रिकवरी नहीं लिखना, क्या लिखना, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर जी।
Point number 7. A liability for claim included in creditors for rupees 20,000 is settled at 16,000. बताइए बेटा कितने रुपए का क्लेम था, कितने रुपए मुझे क्रेडिटर को देने थे? 20,000, लेकिन वो कितने में मान गया है सर? 16,000. A liability for claim included in creditors for rupees 20,000. बेटा किसी पर्सन को मुझसे क्लेम लेना था, वो क्रेडिटर्स में कितने पर इंक्लूडेड था? 20,000 पर, बट बेटा कितने में तैयार हो गया? 16,000. कैसा लगेगा सर जी? 20,000 के क्रेडिटर 16,000 के रह गए हैं. अच्छा लगेगा तो बेटा लिख दो बाई क्रेडिटर्स 4,000. अच्छा लगेगा. और कोई एंट्री पूछे तो क्या बनाएंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. क्लियर? चलो आगे चलिए गॉड सर. A computer purchased on 1st October 2016 for 40,000 debited to office expenses account. Debited to office expenses account. बताओ बेटा हमने कंप्यूटर कब खरीदा था? सर जी 2016 में खरीदा था. कितने का? 40,000 का. गलती से उसे क्या दिखा गए थे? ऑफिस एक्सपेंसेस. लेकिन बेटा है क्या? कंप्यूटर. चलो बेटा कंप्यूटर पता चला तो कैसा लगेगा गॉड सर? बहुत अच्छा लगेगा. कितने का कंप्यूटर है? 40,000 का. लेकिन बेटा हमें ये कंप्यूटर खरीदा कब है? 1 अक्टूबर. और हमको ये पता कब चला है? 31 मार्च 2018. तो बताओ बेटा 16-17 में आपने कंप्यूटर को कितने मंथ्स यूज किया? सर 6 मंथ यूज किया. और डेप्रिसिएशन का क्या मेथड है? 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस. तो बताइए बेटा हमने क्या खरीदा था 1 अक्टूबर को? कंप्यूटर. और गलती से दिखा क्या गए थे? ऑफिस एक्सपेंसेस. ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस कैंसिल करके कंप्यूटर दिखा दिया. अच्छा लगा. लेकिन बेटा फूल के साथ कुछ कांटे भी आ गए, फ्लावर के साथ कुछ कांटे भी आए. तो कंप्यूटर तो पता चला, लेकिन साथ में यह पता चला कि ये कंप्यूटर किस डेट को खरीदा गया था? 1 अक्टूबर 2016. तो 16-17 में ये कितने मंथ्स यूज हुआ है? 6 मंथ्स. और क्या रेट से डेप्रिसिएशन है? 10%. और मेथड का नाम क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो बताओ बेटा 40,000 पर 6 मंथ्स का 10% के रेट से कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 2,000. कंप्यूटर कितने का रह गया? 38,000. फिर बेटा डेप्रिसिएशन और कब लगेगा? 17-18 में. और बेटा कितना लगेगा? रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? रिड्यूस्ड वैल्यू पर. तो 38,000 का 10% कितना लगेगा? 3,800. तो बेटा बताओ आज के दिन ये कंप्यूटर कितने का है? हां, जब खरीदा था तब 40,000 का है, लेकिन जब हमें मिला है, जब हमें अपनी गलती पता चली है, तब ये कितने का है? 34,200. कैसा लगेगा? अरे चलिए सर 34,200 का तो है. असिट पता चले तो इट इज ऑलवेज गेन. इट इज ऑलवेज गेन. तो लिख दो बेटा बाई कंप्यूटर. क्या लिख दो? बाई कंप्यूटर. 34,200. और आपसे यदि जनरल एंट्री पूछी जाए तो क्या करेंगे? गौर सर आपने याद करा लिया है. बाई को क्या पढ़ा जाता है? अकाउंट डेबिट. तो एंट्री क्या बनेगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो बेटा कभी भी इस तरफ की एंट्री बनाना तो दिस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इस तरफ की एंट्री बनाना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट. क्लियर बच्चा? जी गौर सर आगे चलिए. बेटा X, one of the partner has paid the creditor of the business of ₹5,000. बताइए बेटा X ने क्या पे कर दिए? फर्म के क्रेडिटर्स पे कर दिए. एंड दिस अमाउंट इज टू बी रिम्बर्स्ड टू हिम. ये अमाउंट उसको क्या करना है? पे करना है. बताओ बेटा किसने बेटा ये लायबिलिटी पे कर दी?
किसने पे कर दी? बेटा क्या लिखा है? एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज पेड द क्रेडिटर्स। बताओ बेटा मैंने किसका पेमेंट कर दिया? क्रेडिटर्स का। बेटा जनरल एंट्री बताओ, क्रेडिटर का पेमेंट यदि बिजनेस करता तो एंट्री क्या होती? क्रेडिटर्स आते और पैसा जाता, पैसा जाता, यही तो एंट्री होती। कौन आता? क्रेडिटर्स का पेमेंट करते, तो हु कम्स इन? क्रेडिटर्स, एंड व्हाट गोज आउट? बैंक। लेकिन बेटा यहां पर देखिए, एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज पेड द क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ 5000 एंड दिस अमाउंट इज टू बी रिम्बर्स टू हिम। किसने पे कर दिए? क्रेडिटर। बिजनेस ने नहीं पे किए, बिजनेस का कोई पैसा नहीं गया है। किसने पे किया है? एक्स ने। और एक्स क्या कह रहा है कि मुझे फर्म जी ये पैसा रिम्बर्स करिएगा। तो बताओ बेटा एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटा। तो बताइए यदि फर्म ने क्रेडिटर्स पे कर दिए होते तो कौन आता? क्रेडिटर्स, और क्या जाता? बैंक। तो एंट्री क्या बनती? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट लुक एट द प्रॉब्लम। सर जी किसने क्रेडिटर पे की है? एक्स ने। और वो क्या कह रहा है? दिस अमाउंट इज टू बी रिम्बर्स। तो बताइए कौन आया? क्रेडिटर। बताइए बेटा। और पेमेंट बैंक से हुआ? नहीं, एक्स ने किया है। तो एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? बेटा देखिए कोई भी फैक्ट इसका रिवैल्यूएशन पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो बेटा क्रेडिटर भी लायबिलिटी है और कैपिटल भी क्या है? लायबिलिटी। तो बेटा अब तक फर्म को पैसा किसको देना था? क्रेडिटर्स को। और अब ये किसने पे कर दिया? एक्स ने। और कह रहा है मुझे पैसा दो। तो बताओ अभी तक पैसा क्रेडिटर को देना था और अब यही पैसा एक्स को देना है। बेटा फर्म को दोनों कंडीशन में क्या है? दोनों की कंडीशन में क्रेडिटर्स को देना था वो भी लायबिलिटी है और एक्स को देना है ये भी क्या है? लायबिलिटी। तो इससे फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई भी रिवैल्यूएशन में इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो बताइए क्या एंट्री बनाओगे? यदि क्रेडिटर्स को एक्स ने पे कर दिया एंड दिस अमाउंट इज टू बी रिम्बर्स टू हिम, और एक्स कह रहा है मुझे पैसे चाहिए, तो बताओ बेटा कौन आया? और सर क्रेडिटर आए। क्या गया? पैसे नहीं गए, एक्स ने पे किया है। तो एक लायबिलिटी आई बेटा और एक लायबिलिटी गई है। एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर जी? रिवैल्यूएशन में ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। अगला देखिए, एक्स वन ऑफ द पार्टनर has paid the creditors of the business of rupees 5000। एक्स ने 5000 रुपीज क्या किया? क्रेडिटर्स पे किए और वो कह रहा है ही इज नॉट टू बी रिम्बर्स्ड। और वो फर्म से कह रहा है कि सर मैं आपके क्रेडिटर्स पे कर रहा हूं बट मुझे कुछ नहीं चाहिए। बताइए कौन पे हो गए हैं? सर जी क्रेडिटर का पेमेंट हो गया है, मतलब फर्म के क्रेडिटर खत्म हो गए हैं। और पे किसने किया है? एक्स ने। और एक्स क्या कह रहा है? ही इज नॉट टू बी रिम्बर्स्ड, कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। फर्म को कैसा लगेगा? फर्म के क्रेडिटर भी पे कर दिए एक्स ने और एक्स कह रहा है फर्म से मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। कैसा लगेगा? और सर अच्छा लगेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री क्या बनेगी? बताइए। एक्स ने क्रेडिटर को पे करके पैसा मांग रहा है तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और यदि एक्स क्रेडिटर्स को पे करके कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए तो फर्म को ये प्रॉफिट हो गया और ये प्रॉफिट कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो बताइए क्रेडिटर्स पे किए एक्स ने और एक्स कह रहा है मेरा पैसा रिम्बर्स करो, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और यदि एक्स ने क्रेडिटर पे कर दिए और फर्म से कह रहा है सर जाने दो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो ये फर्म के लिए गेन है और ये कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो बताइए बेटा क्रेडिटर्स किसने पे कर दिए? एक्स ने। और कह रहा है आई डोंट वांट एनी रिम्बर्समेंट फर्म जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इट इज अ गेन फॉर द फर्म। और ऐसी कंडीशन में बेटा आप कहां दिखाना? बाई क्रेडिटर्स। इज इट क्लियर? 5000 एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चा याद रखना, यदि क्रेडिटर कोई पार्टनर पे करे और रिम्बर्समेंट मांगे तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर क्रेडिटर्स पे करके कहे आई डोंट नीड एनी रिम्बर्समेंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जाएगा। क्लियर बच्चा जी? गौर से आगे है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। बताइए क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। कैसा है सर, प्रोविजन तो लायबिलिटी होती है, तो कैसा लगेगा सर, बुरा लगेगा, तो ठीक है। तो बताइए प्रोविजन बनाना कहां आएगा सर जी? यदि प्रोविजन कभी भी बनाया जाए, किसी भी चीज के लिए बनाया जाए, इज इट क्लियर? तो ये पेन है हमारे लिए, क्या है, इट इज अ पेन फॉर अस। कितना प्रोविजन बनाना है, 5000। गॉड सर, इट इज पेन फॉर अस, और पेन क्या होगा, डेबिट। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्लियर जी? अच्छा गॉड सर, कभी यदि प्रोविजन कैंसिल करना हो, बेटा प्रोविजन बनाना इज अ पेन, और कैंसिल हो तो क्रेडिट साइड में कर देना, रिवर्स एंट्री बन जाएगी। ठीक है, चलिए आइए। Bad debts is rupees 10,000. Provision for bad debts given in the question is 2,000. अब बताइए बेटा प्रोविजन कितना है, प्रोविजन कितना है? गॉड सर 2,000। और मेरे बेटा पैसा बैड डेट्स कितना हो गया है, बताइए बेटा कितने डेटर्स ने पैसा देने से मना कर दिया है, 10,000। बताओ बेटा बैड डेट्स 10,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो बताइए हमारे पास प्रोविजन मीन्स हमारे पास तैयारी कितने की है, 2,000, और डेटर्स कितने का हमारे साथ छोड़ गए हैं, 10,000 का। तो ये जो बेटा एक्स्ट्रा 8,000 का जो लॉस है वो कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन 2,000 है और डेटर्स कितने के कम हो रहे हैं, 10,000 के। क्लियर? तो बेटा बताइए 10,000 8,000 का जो ये एक्स्ट्रा लॉस है ये कहां जाएगा, गॉड सर हम इसे रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे। यदि आप दो एंट्री करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए बैड डेट्स कितने का है, 10,000। बताइए बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, सर जी एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होती है। सर कितना बैड डेट्स हुआ है, गॉड सर 10,000 हुआ है। अब ये बताओ ये जो बैड डेट्स है ये कहां से मीट आउट करोगे, गॉड सर हमारे पास कितना प्रोविजन है, गॉड सर हमारे पास कितना प्रोविजन है, 2,000। तो गॉड सर प्रोविजन फॉर बैड डेट से कितना कवर कर लेंगे, 2,000। और जो एक्स्ट्रा लॉस होगा वो हम किससे कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन से। तो पहले बताओ बच्चा बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट्स इज अ पेन और इस पेन से क्या चले गए, डेटर। अब बताओ ये जो बैड डेट्स नाम का लॉस है इसको कहां से कवर करोगे, 2,000 तो गॉड सर प्रोविजन से कवर कर लेंगे, लेकिन बाकी जो 8,000 का लॉस है वो कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन में जाएगा। बच्चा इस एंट्री की स्क्रीनशॉट जरूर ले लो मेरे बच्चा, जरूर ले लो। तो बताइए यदि पैसा बैड डेट्स हो तो एंट्री क्या करोगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। फिर ये जो बैड डेट्स का लॉस है ये कहां से कवर करोगे, प्रोविजन 2,000 है तो उससे कर लेंगे, बाकी 8,000 पक्का कहां से कवर करेंगे, सारे नुकसान जब उनका कोई सहारा नहीं होता है तो हम कहां से कवर करते हैं, रीवैल्यूएशन से कवर करते हैं। तो बताओ बेटा रीवैल्यूएशन में कितना लॉस जाएगा बच्चा,
रीवैल्यूएशन में टू बैड डेट्स करके कितना लॉस जाएगा? 8,000। कितना जाएगा? 8,000। क्लियर? आइए भैया, नेक्स्ट वन, BR इंडोर्स टू क्रेडिटर। बताओ बेटा, हमने BR किसको दे दिए? क्रेडिटर्स को दे दिए। बताओ बेटा, मेरे घर पर कौन आया? गॉड सर, क्रेडिटर आए। आना इज डेबिट, और बेटा क्या ले गए? BR चला गया। बताइए बेटा, कोई फायदा या नुकसान हुआ? और सर कोई भी चेंज तो आया नहीं है ना, कोई क्रेडिटर्स को रीवैल्यू नहीं किया गया। क्रेडिटर्स को हमने BR इंडोर्स करके पेमेंट किया है। तो बच्चा, हर चीज रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाती। यहां बताइए, आप क्रेडिटर्स को क्या दे रहे हैं? BR देकर पेमेंट कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। तो ये नहीं कि हर चीज आप रिवैल्यूएशन में डाल दो। रिवैल्यूएशन का मतलब है बेटा किसी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में चेंज होना। यहां चेंज नहीं हो रहा है। यहां क्रेडिटर्स को BR देकर आप क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। तो बेटा, क्रेडिटर्स आए और BR गए, इससे किसी भी तरीके का कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। क्लियर? जी गॉड सर। आइए बेटा, लास्ट पॉइंट, A, is it clear? One of the partner took the responsibility of the revaluation of assets and liabilities. बेटा, A एक पार्टनर है जिसने कहा कि आप मुझे assets और liabilities की क्या दे दो? जिम्मेदारी दे दो। and amount agreed upon is rupees 10,000। बताओ बच्चा, कितना अमाउंट तय हुआ है? गॉड सर 10,000। गॉड सर, इस टाइप के पॉइंट तो डिसोल्यूशन में होते हैं, नहीं एडमिशन रिटायरमेंट में भी आ सकते हैं। तो बताओ बेटा, कितने रुपए के खर्चे हो रहे हैं? 10,000। और ये जिम्मेदारी आपने किसको दी है? A को दी है। बच्चा बताओ, ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। बताइए बेटा, एक्सपेंसेस हुआ है, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे? 10,000 डेबिट। और क्या पैसे जा रहे हैं? नहीं, A को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो क्या कर देंगे? एस कैपिटल। क्या कर देंगे? एस कैपिटल। तो बताओ, A को 10,000 रुपीज में जिम्मेदारी देने की एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब बताओ बच्चा, ये जिम्मेदारी हमने किसको दे दी? A को। और उसके अकाउंट में कितना मनी UPI कर दिया, ट्रांसफर कर दिया? गॉड सर 10,000। अब बताओ बच्चा, ये खर्चे जो भी हों वो किसको करने चाहिए? और सर अब तो A को करने चाहिए। देखो भैया क्या हुआ। हाँ, तो क्या लिखा है? A, one of the partner took the responsibility of revaluation of asset and liability and amount agreed upon is rupees 10,000। तो बेटा, मैंने जिम्मेदारी किसको दे दी? A को। बुरा लगा, एंट्री क्या की? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब आगे लिखा है, एक्चुअल एक्सपेंसेस केम रुपीज 10,000 पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ A। बताइए, एक्चुअल लायबिलिटी कितनी आई? बेटा, कितने खर्चे हुए? 12,000। और किसने पे किए हैं? फर्म ने। किसकी बिहाफ पर? A की बिहाफ पर। बताइए, who is supposed to meet out these expenses? सर A, but who has met them? सर फर्म। तो बताइए, फर्म ने किसकी बिहाफ पर पे किया? A की बिहाफ पर। बेटा, किसी की भी बिहाफ पर पे करना इज इक्वल टू उसको पे करना। यदि आपने A की बिहाफ पर पेमेंट किया तो अकाउंट्स में माना जाता है कि आपने A को पेमेंट किया। तो इसकी एंट्री कौन क्या होगी? किसको दिया बेटा पैसा? एस कैपिटल को। बेटा, हमने क्या दिया? बैंक। तो एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बताओ बेटा, A को हमने 10,000 में जिम्मेदारी दी, इसकी जनरल एंट्री क्या करोगे? इसकी एंट्री क्या करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। नाउ हु इज सपोज्ड टू मीट आउट दीज एक्सपेंसेस? सर मिस्टर A, बट हु हैज एक्चुअली paid these expenses on behalf of A, firm। बताइए बेटा, किसी की
हाफ पर पे करना इज इक्वल टू उसको पे करना। तो बेटा हम क्या एंट्री करेंगे, हमने किसको, बेटा हमने ए को क्या दिया, बैंक दिया। क्या दिया, बैंक। बेटा दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट यू माइट कम अक्रॉस इन योर बोर्ड एग्जाम्स और योर इंटरनल एग्जाम्स। इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, बाकी प्रॉब्लम सब स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। सो मैंने सारी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा करके आपको सिखाने की कोशिश की। नाउ बेटा आई विल मेक ए रिक्वेस्ट टू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, और बेटा जो भी इस अकाउंट का डिफरेंस आए इधर आए तो प्रॉफिट होगा। सर किस में बांट देना, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में, और ये साइड ज्यादा हो ये साइड कम हो तो इधर होगा तो वो लॉस होगा। किस में बांट देना, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम एंड रिपीटेडली इस वीडियो को सुनना। बेटा रिपीटेडली सुनना, बिकॉज रिवैल्यूएशन गलत तो कैपिटल अकाउंट नेचुरली गलत हो जाएगा बच्चा, एंड यू कैन अफोर्ड दैट। देख लिया, स्क्रीनशॉट हो गया, हो गया। चलिए बेटा आगे देखो। सो बच्चा बार बार इस वीडियो को सुनना, बिकॉज रिवैल्यूएशन गलत है तो आपका फंड, आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों चैप्टर अफेक्टेड होते हैं। बार बार सुनिए, बार बार सुनिएगा, जिससे कि आपका ये एस्पेक्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे। Rely on us because we rely on lot of experience बच्चा। Thank you very much. Keep practicing, keep practicing. ठीक है ना बच्चा? Thank you.